आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप इशफाक अमीन से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम पुलिस और फोर्सेस एहलकारों, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन की कुर्बानियों की बुनियाद पर एक आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर तामीर कर रहे हैं और हमें उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुरमंडल उत्तर बिहनी तीर्थ सेवा न्यास के यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पुरमंडल उत्तर बिहनी को एक वर्ल्ड क्लास रूहानी मरकज़ के बतौर तरक्की दी जाएगी। हम अपने पुलिसकर्मियों, सैनिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और जागरूक नागरिकों के कठिन परिश्रम और बलिदान की नींव पर आधुनिक जम्मू कश्मीर की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र धाम में यहाँ के सम्मानित नागरिकों, भाइयों बहनों तथा न्यास के पदाधिकारियों को मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जम्मू कश्मीर का संतुलित और तीव्र विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा प्रयास होगा कि हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित किया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बेरोज़गारी को एक बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा है कि सनतकारी और कारखानदारी जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की तरक्की का एक अहम मुहर्रिक है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में ज़िला इंतज़ामिया और मिशन युवा के बाहमी इश्तराक से मुनक़िदा 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर बिजनेस एंड ट्रेड फेयर से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम नौजवान में इख्तिरा, सनतकारी और खुद इन्हिसारी की हौसला अफजाई करते हैं। 30,000 DPR जो है वो मंजूर हुए हैं। लगभग 9,000 केसेस जो है वो बैंक ने मंजूर किए हैं और पहले 5 महीने में लगभग कोई 400 करोड़ रुपए जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को डिसबर्स हुआ है। एक इसमें कमजोरी ये नजर आ रही है कि जितने DPR अप्रूव होते हैं उतने बैंक्स के तरफ से सैंक्शन नहीं आते, तो वो DPR अप्रूवल और बैंक सैंक्शन में जो गैप है उसको हम दुरुस्त करेंगे। जम्मू कश्मीर में रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की गर्ज से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल पामपुर में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का संगी बुनियाद रखा है। स्टेशन का क़याम गाड़ियों की फ़िटनेस का साइंसी और काबिल एतमाद जायज़ा लेने, दस्ती मुदाखलत को कम करने और महफूज नकलो हरकत को फ़रोग़ देने के मकसद से अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट के वज़ीर सतीश शर्मा के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट महकमे के कामकाज का जायजा लेने की गर्ज से एक मीटिंग मुनाकिद की है। मीटिंग के दौरान उन्होंने चरागाहों में चारे की दस्तयाबी बढ़ाने की अहमियत पर जोर देकर कहा है कि चारे की पैदावार का बराह रास्त ताल्लुक डेयरी सेक्टर की तरक्की से है। इको टूरिज़म को नई रफ्तार देने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का महकमा जंगलात ऐसे कीमती असासों का मालिक है जिन्हें पायदार सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद सियाहती मियारों के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। भारत का 56वां बैनुल अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल इफ़ी 2025 भारतीय सिनेमा की विरासत का जश्न मनाते हुए आज गोवा में एक रंगारंग तकरीब और सकाफ़ती परेड के साथ शुरू होगा। ये फेस्टिवल गोवा पनाजी में 28 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें 80 से ज़्यादा मुल्कों के मेहमान और फिल्म साज यकजा होंगे। फेस्टिवल की रस्मी इफ्तिताहिया तकरीब रात 10:30 बजे मुनाकिद की गई। इफ़ी के तहत गोवा में 5 अहम मकामात पर भारत और बैरून मुल्क की 270 से ज़्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने तंबाकू से पाक यूथ मुहिम 3.0 के तहत एक मेगा बेदारी रैली निकाली, जिसमें तलबा, महकमा सेहत के मुलाजमीन, आशा वर्कर्स और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की है। रैली को ADC गांदरबल मंजूर अहमद भट्ट और SSP गांदरबल खलील अहमद पोसवाल ने मिनी सेक्रेटेरिएट से झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो बाद में SSP ऑफिस गांदरबल में इख्तिताम पजीर हुई। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के शोबे खबर के साथ 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक कश्मीरी न्यूज़ रीडर की हैसियत से वाबस्ता रहने वाले नागाम चाडूरा के नज़ीर अहमद नज्जार तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। कई समाजी, सकाफती और अदबी हलकों ने उनके
ان کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی سری نگر کے شعبہ خبر کے سربراہ طارق احمد راتھر، نیوز ایڈیٹر اشفاق احمد شاہ اور باقی عملے نے بھی نذیر احمد نجار کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ صبح 10:30 بجے ادا کی جائے گی۔ درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.2 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔